तो सत्ता की शुरुआत उस खबर से करते हैं जिसमें एक नए युद्ध के शोले हैं। ये नया युद्ध इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शुरू हुआ है और इस युद्ध की तस्वीरें आज जो आ रही हैं वो बहुत ज्यादा भयानक है। तो आज सत्ता की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय कुंजी से करते हैं जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी खबर है, जिसमें सत्ता की विस्फोटक लड़ाई है, जिसमें नए युद्ध की चिंगारी है, जमीन और आसमान से भीषण हमले की तस्वीरें हैं। इस दुश्मनी के बारे में आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन आज जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बता रही हैं कि अब ये दुश्मनी किस तरह विध्वंसक रूप धारण कर चुकी है। तो हम बात कर रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शुरू हुए युद्ध की। सत्ता के इस बारूदी संघर्ष की पूरी कहानी आज हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले 5 वीडियोस के साथ इस कुंजी का पहला पन्ना खोलते हैं। कैसे शनिवार की सुबह इजराइल के शहरों में बारूदी बारिश लेकर आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज सुबह करीब 8 बजे फिलिस्तीनी संगठन हमास ने इजराइल के 3 शहरों पर अचानक रॉकेट से हमला कर दिया। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की राजधानी तेल अवीव, स्टेरोड और अश्कलोन समेत 7 शहरों में रॉकेट से हमला किया गया। हमास ने 3 फ्रंट से इजराइल के ठिकानों को निशाना बनाया। कहीं रिहायशी इलाकों पर रॉकेट बरसाए, कहीं इजराइल के इलाके में घुसकर जबरदस्त फायरिंग की। हमास के हमले के बाद इजराइल की सेना भी फुल एक्शन में है। दोनों के बीच कई इलाकों में टकराव सीधे सीधे देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई हैं जिनमें फिलिस्तीन के बंदूकधारी इजराइल की सड़कों पर हैं। इजराइल की गलियों में ताबड़तोड़ फायरिंग से कोहराम मचा रहे हैं। सिर्फ आमने सामने की लड़ाई नहीं हो रही है, बल्कि हमास के लड़ाके कई इलाकों में इजरायली सैनिकों को बंधक भी बना रहे हैं। इजरायली सेना के बेस कैंप में भी हमास के आतंकी घुस चुके हैं। इजराइल में छिड़ी आर पार की इस जंग का बड़ा सेंटर गाजा पट्टी बना हुआ है। यहां इजराइल और हमास के बीच आमने सामने की सीधी जंग हो रही है। इजराइल ने बड़ी सेना को यहां पर उतार दिया है। इसके अलावा 36 विमानों के जरिए इजराइल ने गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर जबरदस्त स्ट्राइक की है। और ये तस्वीर वाकई हैरान करने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि पिछले लंबे वक्त से हमास के बीच में और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है, लेकिन उस सब के बीच में ये भी सच है कि कभी भी हमास की तरफ से इतना जबरदस्त हमला देखने को नहीं मिला। पिछले 11 घंटों से इजराइल में युद्ध के शोले बरस रहे हैं। हमास ने जैसे ही इजराइल के रिहायशी इलाकों को, इजराइल के सैन्य बेस को टारगेट किया, सरेआम फायरिंग की। एक और तस्वीर भी आप देखिए और इजराइल के लोगों के संकट का आप अंदाजा लगाइए। और यही तस्वीरें आज
पूरी दुनिया को हैरान कर रही हैं, क्योंकि अभी तक इन दोनों के बीच में जो संघर्ष होता था, जो लड़ाई होती थी, उसमें अमूमन तस्वीरें ऐसी इजराइल की तरफ से देखने को मिलती थी। लेकिन इस बार हमास ने हमला किया है, और वो भी 5000 रॉकेट के साथ, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। हालांकि हमास के हमले के बाद नेतान्याहू की सेना भी जवाबी मोड में आ गई है और पूरी ताकत से चुन चुनकर हमास के आतंकवादियों को मार गिराना शुरू कर दिया है। हमास के ठिकानों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया है, जिसकी तस्वीरें आप लगातार टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि जो तस्वीरें अभी दिखाई दे रही हैं, दृश्य उससे भी ज्यादा भयानक आने वाले हैं, क्योंकि इजराइल इतने पर मानने वाला नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने हमास के हमले के कुछ ही घंटे बाद जंग का ऐलान कर दिया। कैबिनेट के साथ इमरजेंसी मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि इजराइल के नागरिकों, ये जंग है और हम इसे जरूर जीतेंगे। दुश्मनों को इसकी कीमत चुकानी होगी। इजराइल के प्रधानमंत्री के इस बयान और इस तेवर के सबूत तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, जब गाजा पट्टी में इजराइल की सेना ने ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की। हमास के 5000 रॉकेट वाले अटैक का जवाब इजराइल ने भी उसी अंदाज में दिया। वैसे इस युद्ध के साथ आपको बताते चलें कि आज की रात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस युद्ध को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके का आक्रमण हमास की तरफ से किया गया है इजराइल पर, इजराइल जवाब ज़रूर देगा और निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा भयानक देगा। और इस तरीके की आशंका जाहिर की जा रही है कि हो सकता है आज की रात हमास के लिए, गाजा पट्टी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भरी रात हो। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने इजराइल के रिहायशी इलाकों को खासतौर पर अपना निशाना बनाया, रिहायशी इमारतों पर रॉकेट्स दागे। हमास के हमले में अब तक 22 लोगों की मौत भी हो चुकी है। जैसा कि दावा किया जा रहा है कि मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। हमास के हमले के बाद इजराइल में अफरा तफरी का माहौल है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें बड़ी संख्या में लोग इधर उधर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग इतना डर गए हैं कि जान बचाने के लिए वो इधर उधर भाग रहे हैं। रेगिस्तान में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग बदहवास भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इजराइल में महिलाओं को किडनैप भी किया जा रहा है। हमास के लड़ाके महिलाओं को अगवा करके गाड़ियों में भरकर गाजा ले जा रहे हैं। महिला का हाथ बांधकर बुरी तरह पिटाई करने का एक वीडियो भी सामने आया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जिसमें किस तरीके से हमास के जो आतंकवादी हैं वो इजराइल की महिलाओं को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, जबरदस्ती उनको बंधक बनाकर गाजा की तरफ ले जा रहे हैं। और यही तस्वीरें बता रही हैं कि इस बार का युद्ध वाकई बहुत ज्यादा भयानक हो चुका है, क्योंकि हमास ने ये कह सकते हैं दुस्साहस किया है इजराइल में इस तरीके से घुस करके हमला करने का। अभी तक कभी भी ऐसी तस्वीरें इजराइल से देखने को नहीं मिली थी। और आज जिस तरीके का हमला हमास ने किया है, उसके बाद नेतान्याहू ने साफ कर दिया कि ये जंग है। इन तस्वीरों में संकेत भी है, संदेश भी है, सबक भी है। दुश्मन चाहे कितना भी कमजोर हो, उसकी ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। आज इजराइल के प्रधानमंत्री को यह बात जरूर समझ में आ रही होगी। हम ये नहीं कह रहे कि इजराइल ने हमास को हल्के में लिया या फिर उस तरीके की तैयारी नहीं की, लेकिन अचानक हमास के हमले से इजराइल कितना असुरक्षित हो गया, इजराइल के लोग कितनी दहशत में आ गए, इजराइल की पूरी व्यवस्था कुछ देर के लिए कैसे लाचार हो गई, इसका अंदाजा आप तस्वीरों से लगा सकते हैं। ये तस्वीरें इस वक्त के तनाव को तो दिखा रही हैं, लेकिन इस तनाव के पीछे एक लंबा सिलसिला है। कुछ भी अचानक नहीं होता। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच आक्रोश की आग बहुत पहले से सुलग रही है। आज उस आक्रोश में युद्ध वाले विस्फोट का दिन था। कूटनीति की ग्लोबल सत्ता आज हिली हुई। तो ये अभी तस्वीरें जो लगातार सामने आ रही हैं इस युद्ध की, और खास तौर से इसमें जो सबसे ज्यादा नुकसान है वो इजराइल को देखने को फिलहाल मिल रहा है, क्योंकि एक पहले 5000 रॉकेट के जरिए हमास ने इजराइल को अपना निशाना बनाया और उसके बाद में उसके शहरों में घुस करके आमने सामने की लड़ाई भी की गई। हालांकि इसका जवाब अब इजराइल की एयरफोर्स दे रही है, लेकिन बड़ा सवाल आज यही खड़ा हो रहा है कि आखिर हमास के पास इतनी हिम्मत, इतनी ताकत आई कहां से। और ये
जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये इजराइल एयर स्ट्राइक की जो जवाबी कार्रवाई इजराइल की तरफ से की गई हमास पर। हालांकि जो मैं बार बार आपसे बात कह रहा हूं, ये स्थिति लगातार पिछले लंबे वक्त से हमास के और इजराइल के संघर्ष चलते रहे हैं, हमेशा युद्ध की हालात बनते दिखाई दिए हैं, लेकिन इस तरीके का हमला हमास की तरफ से पहली बार देखने को मिला है। जवाब आप देख रहे हैं तस्वीरों में जो इजराइल की वायुसेना की तरफ से एयर स्ट्राइक के जरिए हमास में किया गया। अल अक्सा मॉस्क है जो कि वेस्ट बैंक में है, इसराइल के दूसरी छोर में। वहाँ भी पैलेस्टीनियंस बहुत है और वहाँ भी इसराइल ने ऑक्यूपाई कर रखा है। उस अल अक्सा मॉस्क में कई किस्से होते रहते हैं झड़प के। तो वेस्ट बैंक के जो हमस है, इन्होंने अभी जो ये अटैक करा है इसराइल के ऊपर, इसको भी ये कह रहे हैं अल अक्स फ्लड, यानी कि सैलाब, यानी कि अल अक्स मॉस्क में जो हो रहा है उसके खिलाफ हम ये अटैक किए हैं। फायर किया है हमास ने, वो 5000 रॉकेट का फायर किया उन्होंने, रॉकेट 20 मिनट के अंदर। तो इंटेंसिटी ऑफ फायर आप समझ सकते हैं, 20 मिनट के अंदर 5000 रॉकेट। हमास ने इस ऑपरेशन को अल अक्सा फ्लड नाम दिया है, जबकि इजराइल की सेना ने हमास के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड शुरू कर दिया है। यानी एक तरफ अल अक्सा की बाढ़ है तो दूसरी तरफ लोहे की तलवार है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बम, रॉकेट, तोप, टैंक, बंदूक जैसे हथियारों की तस्वीरों में अचानक बुलडोजर वाली तस्वीर ने हर किसी का ध्यान खींच लिया है। गाजा पट्टी में फिलिस्तीन से बुलडोजर लाए गए हैं। गोलीबारी, विस्फोट और आगजनी की तस्वीरों के बीच बुलडोजर से बॉर्डर पर लगी फेंस को तोड़ा गया। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं फेंस की, यही फेंसिंग जो है वो गाजा पट्टी को और इजराइल की बॉर्डर के बीच की जो रेखा है उसको बांटती है। और ये कोशिश भी वाकई हैरान करने वाली है कि हमास की तरफ से इसे उखाड़ा गया और 100 से ज्यादा आतंकवादी जो हमास के थे वो इजराइल के अंदर घुस गए। तो क्या आप यकीन मानेंगे, जहां के लोग मिसाइल अटैक से मर रहे हैं, जहां की इमारतें युद्ध की आग में जल रही हैं, जहां के सैनिक बंधक बन चुके हैं, वो एक ऐसा देश है जिसकी सैन्य शक्ति, डिफेंस सिस्टम, मजबूत इंटेलिजेंस की मिसालें दी जाती हैं। आपको बता दें, इजराइल का जन्म एक देश के रूप में साल 1948 में हुआ था। 75 साल के इजराइल का क्षेत्रफल भारत के छोटे से राज्य मणिपुर से भी कम है। इसकी आबादी भी 85 लाख के आसपास है, लेकिन सैन्य क्षमता के मामले में ये कई देशों से बहुत आगे है। इसकी वजह भी है, साल 2016 में इजराइल डिफेंस पर सबसे अधिक खर्च करने वाले देशों की लिस्ट में 15वें पायदान पर था। कहा तो यह भी जाता है कि साल 1985 तक इजराइल दुनिया भर में सबसे बड़ा ड्रोन निर्यातक देश था। ड्रोन के ग्लोबल मार्केट पर 60% कब्जा इजराइल का ही था। सिर्फ इतना ही नहीं, साल 2010 में पश्चिमी देशों के संगठन नेटो के 5 देश अफगानिस्तान में इजराइल के बने ड्रोन ही उड़ा रहे थे। इजराइल की गिनती उन देशों में है जिनकी तकनीक और सैन्य क्षमता का उदाहरण दिया जाता है। और आज यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो इजराइल आखिर हमास के निशाने पर आ कैसे गया। जो तस्वीर इससे पहले आपको दिखा रहे थे, सरहद पर जो बुलडोजर के जरिए फेंसिंग को उखाड़ा जा रहा था,
आप यकीन नहीं मानेंगे, उस फेंसिंग तक मैं गया हुआ हूं, उस जगह को मैंने देखा हुआ है कि इजराइल ने वहां पर कितनी मजबूत सुरक्षा व्यवस्था की हुई है। वहां पर सेना नजर नहीं आती है इजराइल की, पूरा का पूरा सर्वेलेंस सिस्टम होता है, छोटे छोटे कैमरे लगे होते हैं और वो कैमरे ही हमास के आतंकवादियों पर नजर रखते हैं। जरा सा मूवमेंट होता है और अचानक पता नहीं कहां से गोली चलती है और हमास का जो आतंकी है वो ढेर हो जाता है। इजराइल की गिनती दुनिया के सबसे सुरक्षित, सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम वाले देशों में रही है। इजराइल के पास आयरन डोम सिस्टम है जो बड़े मिसाइल डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है। लाखों डॉलर खर्च करके इजराइल ने इसे बनाया है। आज जब इजराइल में ऐसे हालात हैं तो आपको जानना चाहिए कि कैसे मजबूत डिफेंस सिस्टम भी आज फेल हो गया। ऐसा दावा है कि आयरन डोम सिस्टम खुद से पता लगा लेता है कि मिसाइल रिहायशी इलाकों में गिरने वाली है या नहीं और कौन सी मिसाइल अपने निशाने से चूक रही है। सिर्फ वो मिसाइल जो रिहायशी इलाकों में गिरने वाली होती है उन्हें यह सिस्टम बीच हवा में मार गिराता है। खासतौर पर फिलिस्तीन के हमले को देखते हुए इसको तैयार किया गया था, लेकिन आज इस कवच को भी हमास के आतंकवादियों ने घेर दिया। इजराइल की मजबूत सैन्य शक्ति सिर्फ इतनी नहीं है, इजराइल अपने सैनिकों की ट्रेनिंग और उनके हथियारों को अपग्रेड करने पर भी काफी खर्च करता है। यही वजह है कि आज की तारीख में इजराइल को पश्चिमी एशिया का सबसे मजबूत देश माना जाता है।